बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है, और साथ ही साथ याद कर लीजिए उस दिन को भी जब देश में एक नया प्रोपगंडा शुरू हुआ था, अच्छे दिन आने वाले हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मैं आज बात करने जा रहा हूं इन दोनों के नेतृत्व में चलने वाली बिहार सरकार की। जी हाँ, बिहार सरकार जो कि विधान परिषद के चुनाव में अब लग चुका है और पूरे तरीके से बिहार में एक नई राजनीतिक क्रांति पुनः बढ़ रही है। और लगातार जिस प्रकार से सर्दी का पैमाना, ठंड का पैमाना बढ़ता जा रहा है, धूप देखे हुए सप्ताह भर होने जा रहे हैं और ठंड के कारण पूरे जो स्थिति है आम आवाम की बहुत ही खराब है। आप सड़कों पे निकलते होंगे तो दर्जनों ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो अब भी ठंड के कारण सिकुड़ रहे हैं, कहीं न कहीं कोना वगैरह में पकड़े हुए किसी भी तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। ठंड से सिकुड़ती हुई जनता के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन एमएलसी बिहार में जो चुनाव है, एमएलसी का चुनाव एक बहुत बड़ा खेल है। मैं 2 एमएलसी चुनाव अब तक देखा हूँ और दोनों में मैंने परिस्थितियाँ जो देखी है वह बड़ा ही भयावह नज़र आया है। कोई कहे या ना कहे, लेकिन सब यही जानते हैं, यानी कि जानकर यह कि भारत का संविधान कितना अपनी गरिमा गिरा चुका है कि सब कुछ जानते हुए भी भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नेतृत्व में बेईमानों की पूरी टोली है। यानी कि खुद ब खुद जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो राजनेता रहे हैं, राजनीतिक रहे हैं, राजनीतिक परिपाटियों से जुड़ कर के गए हैं और आज राष्ट्रपति हैं तो सफ़ेद पोशी पहनकर अपने कॉलर झाड़ लेते हैं। लेकिन बेईमानी की जो राजनीति रही है उससे अछूते आज के भारत के जो राष्ट्रपति है वो भी अछूते नहीं हैं। राष्ट्रपति पे टिप्पणी करना भी अपने आप में बहुत बड़ी भयावह असंवैधानिक हो जाता है। लेकिन राष्ट्रपति पद पर बैठे हुए व्यक्ति का गरिमा क्या होना चाहिए, इसकी भी संवैधानिक संरचनाओं के तहत डिफाइन होना चाहिए कि कोई राजनयिक जो कि पूरा जीवन भ्रष्टाचार में लिप्त हो और खरीद फरोश की नीति, वोट खरीदने की नीतियों में शामिल हो, वैसे लोगों को राष्ट्रपति पदों पे नहीं बैठाना चाहिए। खैर, आप समझ के देखिए कि एमएलसी चुनाव में एक बड़ी भागीदारी पूंजीपति उम्मीदवारों की होती है और आप लगातार देख रहे हैं जिस हिसाब से एमएलसी बनाई जाती थी, विधान परिषद की जो परिकल्पना थी या राज्यसभा की जो परिकल्पना थी वह अब समाप्त हो चुकी है और पूंजीपति आधारित राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य स्थापित किए जाते हैं। इसका कारण यह है कि राजनीतिक दलों को जो चंदे की जो प्रक्रिया है, चंदे मिलते हैं और चंदा के सहारे पार्टी चलाई जाती है, वो सभी स्थितियों को मजबूत करने के लिए पूंजीपति चाहिए ताकि पूंजी आधारित हमारी व्यवस्थाएं मजबूत रहें। और इसको लेकर मुझे जो आकलन है कि इस बार जो पंचायत चुनाव बिहार में हुआ, वार्ड सदस्य, मुखिया से लेकर के समिति, जो भी सरपंच और पंच अभी भी वोटर नहीं है, उसके लिए संघर्ष चल रहा है। लेकिन जो लोग वोटर ऑलरेडी हैं उनके घरों पे मैं कई जिलों का आंकड़ा बता दूं तो जितने भी आज बिहार में दारू सप्लाई होता है उसकी जड़ें कहीं न कहीं वैशाली से भी जुड़ी हुई है, जिसको लेकर के पप्पू यादव ने भी कई बार कहा कि राजद के एक एमएलसी हैं जो वैशाली जिले के हैं, वो दारू का सबसे बड़ा माफिया है। दारू जब बंद नहीं था तब भी माफिया था और आज भी बिहार के अंदर का दारू कोई ला रहा है तो एमएलसी जो है वही लाते हैं। पप्पू यादव का भी स्टेटमेंट था और ये सर्वविदित है, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, ये सब जानते हैं, कानून भी जानता है, संविधान भी जानता है। लेकिन यह भारत का संविधान है जो नौटंकी करने वालों और भ्रष्टाचारियों के साथ कदम से कदम मिला करके चलता है और लूटपाट जो होती है वो जनता का होता है। जैसे जैसे वोटिंग हो रही थी, गिनती होती जा रही थी, वैसे वैसे वैशाली जिला के जितने भी वार्ड सदस्य थे लगभग सभी के घरों पे जो उनके करीबी लोग थे एमएलसी के,
उनके घरों पे 10,000, 15,000, 20,000 यानी जिनकी जितनी क्षमता और औकात थी उसके हिसाब से उनके यहाँ पे पैसा पहले से ही पहुंचा दिया गया था। यानी कि वोट खरीदने की जो एमएलसी यानी कि खरीद करके सीट मिलती है और वोट भी खरीदनी पड़ती है। तो उस परिपाटी में वैशाली जिला ही नहीं बल्कि बिहार में अभी होने वाले लगभग 3 दर्जन के आसपास सीटों पे जो एमएलसी का चुनाव होना है वह पैसे के आधारित ही होना है और बिना पैसे के कुछ नहीं होना है। आप जो जनता कहती है कि हमने वार्ड सदस्य चुन लिया, मुखिया चुन लिया, समिति चुन लिया, यह सब एक प्रोपगंडा है। भारत में चुनाव एक राजनीतिक खेल है जो लूट खसोट और वैसे ही लूट खसोट है जिस तरीके से हिटलर बाबर की बात होती है और लूट करके ले जाते हैं लोग, वैसी ही परिस्थिति आज भी है। जिस प्रकार से हम अंग्रेज़ों को लुटेरा कहते हैं, सेम कंडीशन है यहाँ की। सभी प्रकार के चुनाव इसी प्रकार से लूट खसोट के साथ होती है। लास्ट में जनता ही निचोड़ी जाती है और जनता का ही सौदा हो जाता है। यह सौदेबाजी की राजनीति जिस प्रकार से लगातार बढ़ती जा रही है और एक अपना आयाम लेते जा रहा है, यह जनता के लिए ही नहीं बल्कि पूरी संवैधानिक संरचनाओं के लिए भी संकट की घड़ी है। खैर, आप सभी लोग को इसी में मज़ा आता है तो मज़ा लेते रहिए। अपनी सुरक्षा, अपनी शिक्षा, क्योंकि शिक्षा के लिए आंदोलन करने वाली पीढ़ियां अब हैं नहीं। दारू बंद है, उसके लिए दिन भर में 50 बार भाजपा के नेता दारूबंदी को लेकर के पोस्ट करते हैं, दारू को लेकर के बयान देते हैं। भारत में जो जजेज हैं वह भी दारू को लेकर के खोलने को लेकर के बयानबाजी कर जाते हैं। जज की भी अपनी सीमाएं हैं, वर्कलोड है कोर्ट के अंदर, विभिन्न प्रकार के सब कुछ है। लेकिन शिक्षा को लेकर के आप में से कोई बोलने को तैयार नहीं है और स्थिति लगातार यह बनती जा रही है कि शिक्षा विहीन समाज की स्थापना हो रही है। दारू पियो, जबकि अवैध है फिर भी मिल रहा है। आप समझ के देखिए कि बिहार में दारू, शराब, गुटखा सब कुछ बंद है, उसके बावजूद हर चीज़ मिल रहा है। इसका मतलब यही है कि एमएलसी जैसे चुनाव में अगर अरबपति खरबपति लोग नहीं आएंगे तो अपने वोटों की खरीद कैसे कर पाएंगे। इसलिए उनके लिए दारू का, गांजा का व्यापार संवैधानिक तौर पे पीछे से चलाई जाती है। संविधान आगे की तरफ देखता है, पीछे से निकल जाता है, कहलाता है सब बंद है, अवैध है, लेकिन संविधान अपने पीछे से उन्हें प्रमोशन देता है, आंख बंद कर लेता है। तो इसी प्रक्रियाओं में हमारे भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और न्यायपालिका भी शायद लगी हुई है। तो चलिए इसी में मजा लीजिए। आज़ाद भारत की कल्पना और परिकल्पना शायद कब साकार हो यह कोई नहीं जानता है, क्योंकि आम आदमी की सुनने वाला इस देश में कोई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, कल मैंने एक दोबारा आया के लिए और इसलिए आया हूँ आग्रह किया था कि आप मुझे कुछ अपना संदेश दें। वैशाली में पत्रकारिता के माध्यम से मैंने कुछ आवाज पदाधिकारी के बनने का काम किया। नगर थाना हमारी संचालित